Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Maria Jahangir and I am from Department of Apparel and Textile, Rana Liaquat Ali Khan Government College of Home Economics, Karachi. Course title Clothing and Textile. Unit number 2 for first year. Definitions of fiber, yarn and fabric. How to make a fabric from fiber and yarn. General classification of fibers, natural and man-made fibers, and fiber properties. Fiber. Fiber is the basic and fundamental hair-like unit from which fabric is made. It is used in the fabrication of textile yarns and fabric. फाइबर यानी रेशा, ये नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी, जिसके बगैर कोई भी टेक्सटाइल की चीज़ बन नहीं सकती। यानी किसी भी कपड़े को बनाने के लिए जो बेसिक आपको फॉर्म चाहिए वो फाइबर ही है। यार्न यानी धागा, थ्रेड। जब हमें फाइबर हासिल होता है जो कि बहुत ही छोटे छोटे से रेशे होते हैं, तो उनको ट्विस्ट करने के बाद हमें धागा यानी एक लंबा सा थ्रेड मिल जाता है जो अब फैब्रिक बनाने के काम आएगा। फैब्रिक यानी कपड़ा, मटेरियल, जो हमारे क्लोथ्स, कर्टन्स, शीट और दूसरी चीज़ों को बनाने के काम आता है। जो फाइबर हमें हासिल होता है यानी कि एक बेसिक यूनिट, उससे हम ट्विस्ट करने के बाद यार्न बनाते हैं और उस यार्न से ही फैब्रिक बनता है। So this is the step-by-step process from fibers to clothes. सबसे पहले हमें फाइबर मिलता है जो कि एक बेसिक यूनिट है और उनको ट्विस्ट करने के बाद हमें धागा यानी कि यार्न मिलता है। उस यार्न से हम फैब्रिक बनाते हैं और इस फैब्रिक से डिफरेंट तरह के क्लोथ्स, जैसे कि हमारा लिबास या हमारे कर्टन्स या हमारे सोफ़ा कवर या बेडशीट या कुछ भी। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स को जो हम क्लासिफाई करते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज है, यानी कि जिन ज़राए से हमें फाइबर्स मिलता है उस तरह से हम उसे फर्दर क्लासिफाई करते हैं। ये जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर भी कहलाती है। इसमें है नंबर 1 नेचुरल फाइबर, यानी कि वो फाइबर जो कि हमें नेचर से हासिल होते हैं, हमें कुदरत देता है। एंड नंबर 2 इज़ मैन मेड फाइबर्स, यानी कि वो फाइबर्स जो कि हमें इंसान बना के देता है। कोई इंसान किसी लैब या किसी इंडस्ट्री में से बना रहा होता है, उसे मैन्युफैक्चर्ड फाइबर भी कहते हैं। नेचुरल फाइबर को फर्दर डिवाइड करेंगे तो इसमें है नंबर 1 पे एनिमल फाइबर, जिसमें है सिल्क। एनिमल फाइबर बेसिकली किसी जानवर से हासिल होता है। इसमें अगर सिल्क है तो सिल्क वर्म की सीक्रेशन से, यानी कि एक सिल्क या रेशम के कीड़े की सीक्रेशन से हासिल होने वाला फाइबर जो है वो सिल्क फाइबर कहलाता है और इससे सिल्क फैब्रिक यानी रेशम का कपड़ा बनता है। वुल फाइबर। वुल फाइबर जो है वो हेयर फाइबर भी कहलाता है और इस कैमल हेयर या रैबिट हेयर या लैम्ब हेयर से हमें हासिल होता है। ये सब प्रोटीन फाइबर भी कहलाते हैं। नंबर 2 है वेजिटेबल फाइबर, इसे प्लांट फाइबर भी कहते हैं और ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट से हमको हासिल होता है। इसमें बहुत ही कॉमन जो है वो है कॉटन। कॉटन बेसिकली सीड हेयर यानी कि सीड के हेयर से हमें हासिल होता है। इसके अलावा प्लांट के डिफरेंट पार्ट से भी हमको फाइबर मिलते हैं, जैसे कि ज्यूट, हैम्प एंड रेमी। ये हमें बेसिकली बास्ट फाइबर कहलाते हैं और ये हमें किसी प्लांट के स्टेम या तने से हासिल होते हैं। इसके अलावा है क्वायर जो कि बेसिकली कोकोनट के हस से हमें हासिल होता है। नंबर 3 पे है मिनरल।
मिनरल फाइबर्स में ग्लास, गोल्ड एंड सिल्वर, एस्बेस्टोस, ये सारे जो मिनरल्स हैं, ये फाइबर की क्लासिफिकेशन इस तरह से हो रही है। इसके बाद है मैन मेड फाइबर्स। मैन मेड फाइबर्स को मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसमें है रीजनरेटेड और सिंथेटिक फाइबर्स। रीजनरेटेड फाइबर्स वो फाइबर्स कहलाते हैं जिनका जो बेसिक कंपोनेंट है या जिनकी बेस है वो किसी नेचुरल फाइबर से ली जा रही है। जैसे कि रीजनरेटेड फाइबर आप देख रहे हैं कि एसीटेट रेयॉन है या विस्कोस रेयॉन है, ये वो फाइबर्स हैं जिनकी बेस जो है वो सेलुलोज पार्ट जो होता है वेजिटेबल का या प्लांट फाइबर का, वहाँ से लिया जा रहा होता है, लेकिन इसको डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन के थ्रू बनाया जाता है। यानी कि इसकी बेस जो होती है रीजनरेटेड फाइबर्स की, वो किसी वेजिटेबल या प्लांट सोर्स से ली जा रही है और उससे बनाया जा रहा है केमिकल कंपोजिशन के थ्रू आपका रेयॉन या फिर एसीटेट फाइबर। नंबर 2 है सिंथेटिक फाइबर, जो कि कम्प्लीटली 100% जो है वो केमिकल बेस्ड होते हैं और इसमें किसी किस्म का नेचुरल फाइबर से जो है वो हेल्प नहीं ली जा रही होती या उनका बेसिक कंपोनेंट नहीं बन रहा होता। तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो 100% आपका नेचुरल फाइबर्स होते हैं और इसमें नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक और दूसरे फाइबर्स भी आते हैं। What are natural and man-made fibers? Natural fibers are the fibers that are obtained from plants, animals and mineral sources. Some of the examples are cotton, silk and wool. Natural fibers वो fibers होते हैं जो कि हमें नेचर से हासिल होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल। इन ज़राए से हमको कॉटन, सिल्क और वुल हासिल होता है और इसके अलावा भी बहुत सारे और फाइबर्स। Man-made fibers. Man-made fibers are fibers made by man. Some of the examples are rayon, nylon and acetate polyesters. Man-made fibers या manufactured fibers वो fibers होते हैं जो कि इंसान खुद बनाता है और इसकी examples में rayon, nylon, acetate polyesters और दूसरे बहुत से fibers हैं। इस पिक्चर में आपको नेचुरल फाइबर्स एंड मैन मेड फाइबर्स दिखाए जा रहे हैं। फ्रंट पे आप देख रहे हैं कि नेचुरल फाइबर्स में कॉटन की आपको पिक्चर नज़र आ रही है, यानी कि एक सीड से हेयर निकल रहा है और वो कॉटन है। सेंटर में आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है वो एक सिल्क फाइबर से हासिल हो रहा है, यानी कि सिल्क वर्म की सिक्रेशन से हासिल हो रहा है और इससे सिल्क का फैब्रिक बनता है, यानी कि रेशम। और इसके बाद जो पिक्चर है वो है लैम्ब का हेयर जो होता है, यानी कि वुल। ये तीनों नेचुरल फाइबर हैं और बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा नीचे जो आप देख रहे हैं वो है मैनमेड फाइबर्स और उसमें है नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर एंड दूसरे फाइबर्स। ये वो फाइबर्स होते हैं जो इंसान खुद किसी लैब या किसी फैक्ट्री में बना रहा होता है केमिकल कंपोजिशन के साथ। प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर्स यानी फाइबर्स की खुसूसियात। लेंथ यानी लंबाई, या हम डिफरेंस देखेंगे स्टेपल और फिलामेंट फाइबर्स का। स्टेपल फाइबर्स वो फाइबर्स कहलाते हैं जो कि लेंथ में शॉर्ट यानी छोटे होते हैं, जबकि फिलामेंट फाइबर वो फाइबर कहलाते हैं जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है और वो लॉन्ग होते हैं। स्टेपल फाइबर्स जो हैं उनकी लेंथ को आप मेजर करते हैं इंचेस में या सेंटीमीटर्स में, जबकि फिलामेंट फाइबर को आप मेजर करते हैं उनकी लेंथ को मीटर्स में या फिर इससे भी ज़्यादा यार्ड्स और किलोमीटर तक। स्टेपल फाइबर्स, अगर हम गौर से ज़रा सोचें इस बारे में, तो स्टेपल फाइबर्स कॉटन का जो हेयर है, सीड हेयर, या फिर वुल फाइबर अगर हम देखें कि किसी लैम्ब का हेयर, उन दोनों में लंबाई जो है वो तकरीबन शॉर्ट होती है, इसलिए वो स्टेपल फाइबर्स कहलाते हैं। जबकि एक एनिमल सिक्रिएशन जो है वो फिलामेंट फाइबर दे रही है, यानी कि वो लॉन्ग फाइबर दे रही है। इसके अलावा तकरीबन सारे फाइबर्स जो हैं मैनमेड फाइबर्स वो फिलामेंट फाइबर्स भी हो सकते हैं और उनको अगर उनकी लेंथ को कट किया जाए तो वो स्टेपल फाइबर्स भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है इंसान के ऊपर। तो लेंथ ऑफ फाइबर्स जो है वो हम स्टेपल फाइबर्स और फिलामेंट फाइबर से चेक करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचक। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द एबिलिटी टू बी बेंट और फोल्डेड। जिन फाइबर्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होती है
उनकी ड्रेपेबिलिटी भी अच्छी नहीं होती है, उनमें फोल्ड्स भी अच्छे नहीं आते हैं। यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक जैसे फाइबर्स। कुछ फाइबर्स जो हैं वो लेंथ में छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं और उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। तो यूनिफॉर्मिटी ये है कि जब भी डायमीटर या फिर लेंथ अगर चेक की जाए किसी भी फाइबर की, तो अगर उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है तो ना ही उस फैब्रिक में स्ट्रेंथ होती है, ना ही उसमें खूबसूरती होती है और ना ही उस फैब्रिक में इवननेस होती है। कोहेसिवनेस एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कोहेसिवनेस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पिनिंग क्वालिटी। जब दो फाइबर्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और उनसे यार्न बनाया जा रहा होता है, तो ये ट्विस्टिंग प्रोसेस जितना ज़्यादा अच्छा होता है उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ पैदा होती है यार्न में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये है कि जब दो फाइबर्स को एक दूसरे के साथ करीब लेकर आके फ्रिक्शन पैदा की जाती है यानी इनमें रगड़ाहट पैदा की जाती है, तो स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है और ये दोनों फाइबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। लस्टर एंड हैंड एंड टेक्सचर। लस्टर किसी भी फाइबर की सरफेस पर जो लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है और इस वजह से जो उसमें चमक पैदा होती है, ये लस्टर कहलाती है। हैंड एंड टेक्सचर ये है कि सरफेस क्वालिटी किसी भी फाइबर की जब आप उसको फील करते हैं तो आपको उसके ऊपर जो इवननेस नज़र आ रही होती है या उसकी रफ़ एंड डलनेस नज़र आ रही होती है या जो भी उसके अंदर शाइनी या स्मूथ सरफेस आपको फील हो रहा होता है, तो ये सरफेस क्वालिटी हैंड एंड टेक्सचर है। एब्जॉर्बेंसी एंड श्रिंकेज। एब्जॉर्बेंसी यानी जस्ट करने की सलाहियत। किसी भी टेक्सटाइल मटेरियल के स्ट्रक्चर या सरफेस पर लिक्विड का रह जाना या जज्ब हो जाना, यह एब्जॉर्बेंसी है। श्रिंकेज, किसी भी टेक्सटाइल मटेरियल पे सिकुड़ने की सलाहियत, ये श्रिंकेज है। इससे फैब्रिक की डायमेंशन में चेंजेस आ जाती हैं, फैब्रिक की लेंथ एंड विड्थ में चेंज आती है। ये इस्तेमाल और धोने की वजह से होता है। हर फाइबर में श्रिंकेज एबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। रेजिलेंसी एंड क्रीज रिकवरी। Crease recovery or resilience is a ability of fiber to bring back its original position after bending, twisting, after crushing. किसी भी फाइबर को मोड़ना या फिर उसको ट्विस्ट करना या फिर उसको क्रश करना या दबाना, उसके बाद अगर वो अपनी असली हालत में आ जाता है तो इसकी क्रीज रिकवरी या रेजिलेंसी कराती है। ड्रेप एंड क्रिम्प। ड्रेप, किसी भी टेक्सटाइल फाइबर को अगर हैंग किया जाए तो एक्सटर्नल फोर्स की गैर मौजूदगी में अपने वेट पर अगर वो शेप लेगा तो वो उसकी ड्रेप है। क्रिम्प, क्रिम्प जो है वो किसी भी फाइबर की वेवीनेस को जाहिर करता है। रेसिस्टेंस टू सनलाइट, एसिड, ब्लीच, मिल्ड्यू एंड मोथ। कुछ फाइबर्स जो हैं सनलाइट में अपना रंग उनका ख़राब हो जाता है या उनका रंग जो है वो नहीं रहता है। कुछ फाइबर जो है उनमें रेसिस्टेंस होती है कि वो सनलाइट को भी बर्दाश्त कर सकें। इसी तरह से कुछ फाइबर्स जो हैं वो एसिड में फ़ौरन डैमेज हो जाते हैं। कुछ फाइबर जो हैं वो नॉर्मल क्लोरीन ब्लीच से भी ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ फाइबर्स को जो है बहुत ज़्यादा जल्दी नमी लग जाती है और उनमें स्पॉट्स या फिर स्टेन्स पड़ जाते हैं। और कुछ फाइबर्स जो हैं ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत जल्दी जो है वो इंसेक्ट जो है डैमेज कर देता है। तो ये सारे रेसिस्टेंस जो है फाइबर्स में है या नहीं, ये डिपेंड करता है फाइबर्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। कलर एंड डायबिलिटी। फाइबर का नेचुरल कलर उसकी सोर्सेज पे डिपेंड करता है। डायबिलिटी,
यानी रंगने की सलाहियत। कुछ फाइबर्स में ये डायबिलिटी ज़्यादा होती है और कुछ फाइबर्स में कम होती है। केयर एंड यूजेस। हर फाइबर को इस्तेमाल करने के और उनकी हिफाजत करने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। कुछ फाइबर्स को आप मशीन वॉश करते हैं और कुछ को नहीं, बल्कि उनको हाथ से ही धोना पड़ता है। कुछ को आप डायरेक्ट सनलाइट में सुखाते हैं और कुछ को सनलाइट में नहीं सुखा सकते क्योंकि उनका रंग ख़राब हो जाता है। कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जिनको आप सिर्फ फ्लैट सरफेस के ऊपर ही ड्राई कर सकते हैं, उनको हैंग करने से उनकी शेप ख़राब हो जाती है। हर फाइबर को आयरन करना, उनको प्रेस करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। उनको कितना टेम्परेचर देना है और कितना टेम्परेचर वो बर्दाश्त कर सकते हैं, ये भी हर एक फाइबर का डिफरेंट होता है। Key points. So this was our topic. In this topic, we covered the points, definitions of fiber, yarn and fabric, how to make fabric from fiber and yarn, general classification of fibers, natural and man-made fibers, and properties of fibers. Thank you.